निदा यासिर जो पाकिस्तान में काफी अरसे से मॉर्निंग शो होस्ट करती आ रही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और उसमें आए दिन कोई ना कोई बोंगी तो मारती रहती है। और रही बात लॉजिक की, तो निदा यासिर का लॉजिक से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। ये बताओ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? ये देखो, किस ईयर में जीता था? 2000। ये क्या बात करते हैं यार? यानी जहां तुम्हें निदा मिलेंगी वहां लॉजिक तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान में कोई भी बेवकूफ बंदा जो यबर खबर मारे और वायरल होने वाला बंदा उसके शो में ना आए, ये हो ही नहीं सकता। फिर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज में नाचने गई थी, कोई मैदान जंग में जंग लड़ने नहीं गई थी। जो इतना हैरानी का मुजाहिरा हो रहा है, यही वजह है कि ये हमेशा ट्रोल होती रहती है। ना तो उसके लफ्जों का चुनाव अच्छा है, ना ही शो में बुलाने वाले मेहमानों का। ज्यादा शो में वो मेहमान आते हैं जो यहाँ तो फ्लॉप हों, यहाँ फारिग ज़हन। वैसे बाकी तो अच्छे ही होते हैं। प्यारी समझ गई। और इस बार तो उसने हद ही कर दी। पहले ये वीडियो देख लो। डिलीवरी देने आते हैं जो उनका कभी नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, ड्राइवर को बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ जाओ चेंज लेकर। जब आप उनको खड़ा रखेंगे ना और उनकी अगली डिलीवरीज लेट होंगी। आप उनको खड़ा रखेंगे ना और उनकी अगली डिलीवरीज लेट होंगी। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो ये नैरेटिव सेट किया कि ये डिलीवरी वाले होते हैं ना, उनके पास चेंज ही नहीं होता। ये जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि सारे पैसे उनको दे दिए जाओ। और उसके सामने बैठी हुई फ्लॉप एक्टर्स आगे से कहती है कि हाँ हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। शो में एक खास बयानिया बड़े सलीके से गढ़ा गया कि ये जो डिलीवरी वाले होते हैं ना, उनके पास अक्सर जानबूझकर चेंज नहीं होता। मकसद ये होता है कि सामने वाला पूरे पैसे दे दे और बाकी भूल जाए। और हैरत की बात यह है कि इस गुफ्तगू पर ना कोई सवाल उठा, ना कोई तवाजुन लाया गया। सामने बैठी चंद ऐसी अदाकाराएं जिनका करियर खुद सवालिया निशान बन चुका है, फौरन तायीद में सर हिलाने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमने भी यही देखा है। यूं एक आम मेहनतकश तबके को इज्तमाई तौर पर चालाक, धोखेबाज और नियत का खराब साबित करने की कोशिश की गई, वो भी कौमी टीवी पर कहकाहों और तालियों के दरमियान। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या वाकई एक डिलीवरी बॉय जो दिन भर धूप और गर्द में घूमता है इतनी स्ट्रैटेजी बनाने की पोजीशन में होता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक सोचा समझा तासुर था। और तासुर बाज़ औकात हकीकत से ज्यादा नुकसानदा होता है। कितना छोटा दिल और कितनी घटिया सोच है उनकी बातों से ही पता चल जाता है। देखा जाए तो ऑर्डर करने वाले को पता होना चाहिए कि उसने किसी जगह से ऑर्डर किया है। डिलीवरी राइडर उस तक चीज डिलीवर करेगा, उसके पास चेंज क्यों होगा भाई? वो कोई दुकानदार थोड़ी है। वो जब कोई चीज ऑर्डर किया है तो उतने पैसे रखो पास। और अगर एग्जिट अमाउंट ले लेने के बाद डिलीवरी राइडर तुम्हारे घर के आगे कशकोल लिए बैठ जाता है और पैसों की डिमांड करता रहे, तो तब तुम बोलो ना कि तुम्हारा खजाना खाली कर रहे हैं फूड डिलीवरी राइडर्स। मैं नहीं कह रही कि डिलीवरी राइडर को सारे के सारे पैसे दे दो, तुम इन पर अपनी जायदादें लिटा दो। देने को पैसे तुम्हारे पास नहीं पूरे और ब्लेम तुम डाल दो राइडर पे कि वो चेंज नहीं रखते। तुम बेबी कहाँ से हो? फिर कराची से बिलोंग करती हो ना, और हालात भी पता होंगे तुम्हें कराची के। और ये भी पता होगा कि खाना भी वो सिर्फ एक घर में डिलीवर नहीं करते, अलग अलग घरों में खाने पहुंचाते। और सब घरों के लिए पैसे वो इतने सारे पास रखना शुरू कर दें तो खुद ही वो लुट जाएंगे। ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। और अगर वो लुट भी जाएंगे तो तुम लोगों का क्या जाएगा? तुम लोगों को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि चंद हजार रुपए ही तो होंगे। ये चंद हजार रुपए जो तुम लोगों के लिए कोई वक़्त नहीं रखते, वो इन चंद हजार रुपयों के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं और 25-30 हजार के लिए पूरा महीना लोगों के घरों में खाना डिलीवर करते हैं। और ये 25-30 हजार तुम लोग कुछ समझते ही नहीं हो। वो कौन थी जो आई थी शो में? वर्दा मलिक। उस शो में क्या कह रही थी? क्या करूं? 25 हजार की नौकरी करूं? हो जाएगा सब इसमें। 25 हजार की नौकरी करूं, हो जाएगा सब उसमें। 25-30 हजार से तुम लोगों की पूरी नहीं पड़नी, और इन लोगों ने पूरा महीना निकालना होता है। और वो अमाउंट जो इनके लिए इतनी बड़ी है वो साथ लेकर फिरते रहे। इसी दौरान जेब कट गई तो कंपनी ने भरपाई नहीं करनी। हालत इनकी क्या होगी वो तुम लोग कभी समझ ही नहीं सकते। तो फिर गलती किसकी हुई, निदा की या डिलीवरी बॉय की? जबकि पैसे निदा के पास नहीं है। किस बेस पर निदा डिलीवरी राइडर को वेट करवाती है ताकि उसकी अगली डिलीवरी लेट हो? क्यों? इसकी जॉब में हलल डाल रही है। निदा यासिर से उसने कितने पैसे हथिया लिए होंगे? 100, 200, 300, 500। अरे यार, ये तो शुक्र है रिस्क अल्लाह के हाथ में है।
वरना ऐसे लोगों ने गरीबों को भूखा ही मार देना था। खैर, उन लोगों के तो दिमाग ही गल चुके हैं। जो लोग बेगर्तियाँ करते हैं उनको माशाल्लाह बोलती है। निदा यासिर की हालत देख लो। माशाल्लाह अकेली गई स्टेज। जो इतने मुश्किल हालात से लड़कर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि जानबूझकर चालाकियां करते हैं। इच टाइम पहले जब पाकिस्तान में क्रिटिकल सिचुएशन थी, तब भी लोगों ने ऑर्डर किए थे और डिलीवरी वहां तक पहुंची भी थी। तब एक मीम समझकर हंसकर टाल दिया गया था। लेकिन अब शायद तुम लोगों को समझ आए कि ये लोग किसी सूरत भी बैठ नहीं सकते। तो फिर टीवी पर बैठकर ये नैरेटिव सेट करना कि राइडर जानबूझकर अपने पास पैसे नहीं रखते क्योंकि उन्हें वापस ना करने पड़े, ये निदा यासिर की बेहसी है, राइडर की गलती नहीं। किसी ने सही कहा है कि ऊंची दुकान फेंके पकवान। भाई निदा आंटी, आपके लिए चेंज रख दिया हमने। अल्लाह करे आपका ऑर्डर लग जाए। आपकी चेंज की जो है ना कि राइडर आपका चेंज लेके भागते हैं, तो अभी आपकी शिकायत। वीडियो पसंद आए तो नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।